एंड आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आइए देखते हैं कक्षा 10वीं का जो यूपी बोर्ड का विज्ञान विषय का पेपर हुआ 824 बीएल। ये संकेतांक है यूपी बोर्ड का। टोटल 70 मार्क थे। ये निर्देशांक दिए गए हैं अलग अलग। पेपर 3 खंडों में बटा हुआ है। सभी खंड करने अनिवार्य थे। यहाँ पर देखिए खंड क का जो भौतिक विज्ञान का ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। 4 विकल्पों में ये थर्ड वाला विकल्प सही है, अनंत पर। तो स्वयं जब अवतल दर्पण के सामने यदि फोकस पर वस्तु रखी जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि अनंत पर जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया है। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी? देखिए हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब अपूर्णांक n बराबर C/V का फार्मूला लगाएंगे तो हीरा में सबसे कम आएगा प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन था देखिए 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बार टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध पूछ रहा था। तो प्रतिरोध जो है 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 ओम का कोई प्रतिरोध है और इसको बराबर बराबर 5 खंडों में बांटेंगे तो प्रत्येक खंड का जो प्रतिरोध होगा 1/5 होगा। टोटल चाहे तो जोड़ सकते हैं। ये पहला विकल्प इसमें राइट है। देखिए वैद्युत शक्ति का मात्रक पूछ रहा था। P बराबर W/T होता है, जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। सेकंड विकल्प राइट है। दूसरे का कब पूछा है भौतिक विज्ञान से वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए उत्तल दर्पण जो होते हैं ना ये अपसारी होता है। अपसारी दर्पण भी इनको कहते हैं क्योंकि ये दूर से ही तमाम वस्तुओं को अपने छोटे से केंद्र में अ, अपसारी कर लेते हैं। तमाम वस्तुओं का छोटा-छोटा प्रतिबिंब इनमें बनता है जिससे तमाम दूर की वस्तुएं उसमें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं शीशे में। और अगला क्वेश्चन ख वाला पूछा था कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर 30 सेमी है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होगी। ये एफ इज इक्वल टू -30 रखेंगे। वस्तु की लेंस से कितनी दूरी पर रखें यानी कि भी की वैल्यू यू की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है जबकि प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर -20 दिया है। तो इसमें आप फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें मान रखिए 1/-3 1/-30 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 जो भी की वैल्यू दिया है -20 प्लस 1/u। उनको आप तिरिया गुणा करके पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आएगी। देखिए निकट दृष्टि दोष पूछ रहा था। बहुत ही इजी सवाल है। ये हमने अपने चैनल पर बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इस कंडीशन में पूछ रहा है कि वास्तविक और बड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई अवतल दर्पण लेंगे। उस अवतल के दर्पण के सामने उस वस्तु को हम लोग जो है उस फोकस और उसके वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। अथवा ये कर सकते थे एक उत्तल लेंस से वस्तु की आभासी प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख। तीसरे का ख प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा था। ओम होता है और यहाँ पर यह लंबाई और ये मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम दिया है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार की लंबाई भी आपको दे रखा है, मोटाई इतना है तो इसके प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कर लेना था उसके सूत्र से। अथवा श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है नामांकित आरेख बना करके वैद्युत जनित्र का सिद्धांत और कार्यविधि बताइए। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवाया था। अथवा चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाले जो बल होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है और चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को स्पष्ट करना था। अब केमिस्ट्री का देखिए पार्ट खंड ख है, पार्ट बी प्रोपेनल है। प्रोपेनल का जो सूत्र होगा देखिए C3H6O होगा। चूंकि CH3 CH2 CHO को जब संक्षिप्त करेंगे तो यही होगा। प्रोपेनल में HCHO लगता है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है क्रियात्मक समूह के रूप में। धातु है। अब इसमें से देखिए बोरान अधातु है, सिलिकॉन भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है, लिथियम जो है क्या है? ये धातु है एक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खाली स्थान भरना था। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस की क्रिया होगी। देखिए जिंक पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। उसमें Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलती है। ये थर्ड वाला विकल्प राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या देखिए बेकिंग सोडा बनाने की विधि को हमने अच्छी से अपने चैनल पर बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। पीएच मान क्या है? तो हाइड्रोजन आयन के ऋण लॉगरिथम को पीएच बोलते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है
शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? 10 की घात -7 होती है। आधुनिक आवर्त के नियम को हमने अपने चैनल पर बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, देखिए आ ही गया। तो तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अपने चैनल पर बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बांड होते हैं, जबकि असंतृप्त में कार्बन हाइड्रोजन के बीच डबल और ट्रिपल बांड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना था। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, देखिए अपने चैनल पर हमने बताया था। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी अबंध, यह भी बताया था। कोवैलेंट बॉन्ड जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच होता है। कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नाम पद्धति पर टिप्पणी लिखना था, अथवा एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि और 3 रासायनिक गुणधर्मों के बारे में समीकरण सहित लिखना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या जानते ही हैं 46 होता है। अगला है कि कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय भाग होता है, गर्भाशय भी भाग होता है, डिंबवाहिनी भी होता है, शुक्रवाहिनियां ये नहीं होता। यही विकल्प इसमें राइट होगा, थर्ड वाला। अगला देखिए, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो इसमें जो आर फैक्टर होता है यही शुद्ध गोल के रूप में प्रकट करता है। पादपों में जाइलम का कार्य होता है, जल का संवहन करते हैं। सेकंड विकल्प राइट है। प्रश्न 10 का देख लें कि मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को बताना था। हमने अपने चैनल पर चालू करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में। भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी दिया गया है। और रंध्रों की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए, ये भी हमने चालू करवाया है। देखिए, समजात और समरूप पूछ रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। समजात में क्या होता है कि ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं, ऐसे जीव, जबकि कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। जबकि समरूप में जो है कार्य में समान होते हैं और उत्पत्ति रचना में असमान होते हैं। अथवा पौधों में जल की परिवहन किसके द्वारा होता है? इसकी क्रियाविधि को समझाना था। जबकि जो जाइलम कोशिकाएं होती हैं और जाइलम ऊतक वो जल का संवहन का कार्य करती हैं। हृदय क्या है? इसको संक्षिप्त में स्पष्ट करना था सचित्र, इसको हमने बताया है अपने चैनल पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अथवा परिवार नियोजन के बारे में हमने बताया था अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैव विकास की मूलभूत संकल्पना को उल्लेख किया गया है, इसको बताया गया है चैनल पर। पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाकर क्रियाविधि, इसको भी हमने बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक पड़ा हुआ है। सो थैंक्स स्टूडेंट।